बारिश के दिनों में आपको पौधों में पानी डालने की समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन एक नई ड्यूटी स्टार्ट होती है। वो होती प्रतिदिन आकर आपको पौधे को चेक करना है। कभी इस तरीके से पत्तों को देखना है और कभी इस तरीके से पत्तों को पलटाकर जो है वो बिल्कुल देखना है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं और ये चीज़ आप लगातार देख रहे हैं कि जो ये बारिश आ रही है, तो बारिश की वजह से पौधे जो हैं अब वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको हर एक पौधे के प्रूनिंग बताएंगे जितना भी हो सके, और साथ में ये भी बताएंगे कि अब आपको कौन से पौधे की सबसे ज़्यादा केयर करनी है। साथ में जो हमने पुराने पौधे लगाए थे गर्मियों में, ज्येष्ठ के महीनों में, वो क्यों लगाए थे, वो सारी चीज़ बताएंगे जिससे कि आप अगले सीजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। सबसे पहले मैं बताऊंगी चेरी के पौधे के बारे में। आपको बताना चाहूँगी, चेरी जो है वो जैसे जैसे बारिश होगी और चेरी में फूल जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। चेरी बारिश से लेके ठंड तक बिल्कुल फूल जो है वो देती है। लेकिन अब आपके पास में दो चीज़ है। पहला तो अगर आपका पौधा अगर छोटा है तो आप उसे बिल्कुल बड़ा करिए और आप कोशिश करिए कि इसमें नाइट्रोजन वाली खाद ना डाल के पोटास वाली खाद डालिए, जिससे कि ये फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन जिनका पौधा बड़ा है और जो कई दिनों से फल नहीं दे रहा है, तो मैं चाहूँगी उसकी दो तरीके से प्रूनिंग करें। अगर बड़ा है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग ले सकते हैं और छोटा है सॉफ्ट प्रूनिंग ले सकते हैं। और प्रूनिंग के साथ ही आपको बताना चाहूँगी खाद की बात। बारिश के दिनों में खाद देते समय आपको थोड़ी एहतियात बरतनी होगी, सूखी खाद देते समय और गीली खाद देते समय। ये चीज़ हम आपको आगे आगे वीडियो में बताते चले जाते हैं। हमने कुछ पौधे आपको बताए थे कि लौकी के पौधे अगर आपको इनसे फल बारिश और ठंड में चाहिए तो आप इनके बीजों को ज्येष्ठ के महीने में लगा लीजिए। ज्येष्ठ का महीना इस बार 2 महीने थे और 2 महीने में आपने देखा ये पुरानी लौकी हमारी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। और आपको हमने बताया था कि बारिश में लौकी क्यों नहीं लगानी है और गर्मियों में आप लौकी जैसे भी हो सके लगा लीजिए। बारिश में जब हम लौकी के बीज लगाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती वो मैं आपको दिखाती हूँ। लौकी अगर आपको बारिश में चाहिए, ठंड में चाहिए, तो उसके लिए स्वाभाविक है वह गर्मी में तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि ठंड की लौकी मैं बारिश में लगा लूँ, तो आपको बताऊँगी ज़्यादातर पौधे में इस तरीके के कीट आते हैं। और आप देख रहे हैं ये कीट जो है पूरे पौधे को छलनी कर देते हैं। और यही वजह है कि हम आप लोगों से गर्मियों में भी हमने आपसे लौकी लगाई थी। और ये लौकी अब हमारी आप देख सकते हैं वहाँ फल दे रही हैं। और ये देखिए लौकी जो है बिल्कुल फलनी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि हमने आपको बीजों को बहुत जल्द लगाने के लिए आपसे कहा था। लेकिन अभी भी जिन्होंने नहीं लगाए हैं बीज कद्दू के, लौकी के, लगा सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए जो हमने बेल लगाई थी उसमें ये देख रहे हैं आप लगातार फल जो हैं वो किस तरीके से बिल्कुल आ रहे हैं। और साथ में ये भी देखिए, आप देख रहे हैं पौधा बहुत बड़ा नहीं है। कद्दू बारिश में बहुत अच्छे फलते हैं क्योंकि कद्दू एक ऐसा पौधा है बिल्कुल हैवी फीडर है। साथ में जिस तरीके से इसे खाद ज़्यादा मात्रा में चाहिए, उसी तरीके से इसे पानी भी बहुत चाहिए होता है। और धूप तो आप देखते हैं बारिश के दिनों में जितनी तेज़ वर्षा होती है उतनी ही तेज़ धूप भी निकलती है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, हमने कद्दू के आपको हर एक स्टेज बताए हैं। बिल्कुल जब पौधा छोटा था, पौधे में किस तरीके से खाद डालना, किस तरीके से मिट्टी डालना, और अब आपको देख रहे हैं कि ये फल बन गए हैं। और अब हम आप जल्द ही फलों की हार्वेस्टिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि देखिए अगर एक सही मिट्टी तैयार की जाए तो पौधा बहुत अच्छा तैयार होता है। बिल्कुल फल देने में वो बिल्कुल भी असमर्थ नहीं रहता। अगली चीज़ है करेले। और करेले के भी हमने आपको पूरे लगातार वीडियो शेयर किए हैं। इस करेले के पौधे की मिट्टी से लेके अब आप देख रहे हैं ये फलों से लद गया है। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था खाद के ऊपर में कि जिसका आप छिड़काव करिए और छिड़काव से जो फल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। एक बार वो वीडियो देखिए, वो खाद बनाइए
और वो खाद बनाने के बाद में आप बिल्कुल इस तरीके से छिड़काव करिए। कई बार आप लोगों की होती है ना शंका कि फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे हैं, तो वो नहीं बनने की वजह यही होती है कि जो इसमें पोटास की मात्रा कम हो जाती है, और जब पोटास कम होती है तो फल भी बिल्कुल नहीं बनते हैं। अब इसकी हार्वेस्टिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने कुछ बीजों के लिए तैयार कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से कुछ बीज जो तैयार हो रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम होने की वजह से देखिए कुछ जो करेले हैं इसमें खराब भी हो रहे हैं। अगला पौधा है हमारा गंधराज नींबू का, और आपको बताना चाहूँगी इसमें नींबू फिर से लगने शुरू हो गए हैं और जगह जगह पर नींबू बिल्कुल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देख सक रहे हैं यहाँ पर आप नींबू, ये देखिए बिल्कुल, ये है एक नींबू, ये है एक नींबू। और आपको बताना चाहूँगी अगर आपके पास नींबू का पौधा है, तो जिनके पास भी नींबू का पौधा है अभी अगर छोटा है तो बिल्कुल भी कटिंग ना करिए, हल्की हल्की प्रूनिंग करिए। उसमें खाद बिल्कुल डालिए। खाद में आप क्या डालेंगे, गोबर की खाद डालिए और साथ में थोड़ी राख डाल दीजिए। अगर उसमें ये फूल बन रहे हैं, तो अगर फूल बन रहे हैं, अगर आप इस तरीके की राख और गोबर की खाद डाल देंगे तो उसको भरपूर पोटास मिलेगा और जो फल है वो बिल्कुल इसमें बड़े बड़े होना तैयार हो जाएंगे। ज़्यादातर नींबू के पौधे में हम नॉर्मल जो खाद आपको जो भी बता रहे हैं ये सारे पावरफुल खादें हैं। आप इनको बनाइए और बिल्कुल डालते चले जाइए। कुंदरू इन दिनों बहुत फलेंगे, हम तो इनकी हार्वेस्टिंग नहीं ले पाते हैं। एक ही पौधा इतने ज़्यादा हमें कुंदरू देता है और ये कुंदरू बहुत मोटे, आपकी मर्जी है छोटे तोड़िए बड़े तोड़िए, लेकिन हाँ कुंदरू ये काफ़ी बड़े होते हैं। हमारे यहाँ पर ये कुंदरू जो है इसी तरीके से काफ़ी बड़े बड़े वाले मिलते हैं और अब ये बहुत अच्छी फसल देंगे। लेकिन अभी जल्द ही जो फसल लेनी इसमें से ले लीजिए, छिड़काव करते रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमल कीड़े जो जिसमें थोड़े से रोए से होते हैं वो कीड़े इनमें होते हैं और कुंदरू की बेल को पूरा नष्ट करते हैं। तो आप क्या करिए, इनकी हार्वेस्टिंग करिए। हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत इसमें थोड़ा सा लिक्विड सर्फ लीजिए कोई भी, और साथ में नीम ऑयल लेके इसका छिड़काव करते रहिएगा पहले ही, तो कीट जो है वो नहीं बन पाएंगे। आपको बताना चाहूँगी ये है लाल लोबिया। देखिए इसको मैंने बीजों के लिए रखा था, लेकिन बीज जो है वो खा लिए हैं पक्षी चूहा जो भी कहिए, लेकिन फिर भी इसमें 6-7 बीज इसमें बाकी है, लेकिन अभी इसमें फलियाँ आ रही है। इस लोबिया की खासियत क्या है मैं बता रही हूँ आपको। लोबिया बारिश में बहुत फूल देती है, फल भी देती है। जैसे बारिश 3 दिन लगातार होगी, इसके फूल नहीं खिलेंगे। चौथे दिन जैसे ही धूप आएगी, मानो लोबिया जो है पूरी फूलों से भर जाएगी। इसलिए अगर आपके पास में लोबिया है तो बिल्कुल उसमें खाद डालिए। लोबिया भी बहुत ज़्यादा खाद लेती है। इसमें आप खाद जितनी भी हमने लिक्विड खाद बनाई है आप डालिए, आप देखिएगा उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। अब हम लिक्विड खाद डालने आपको क्यों बोल रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लिक्विड खाद पर हमने दिया इस बार, वो क्यों दिया है वो भी हम आपको इसी अपडेट के माध्यम से बताते हैं। अगले फल है हमारे और वो है सीताफल। आपको बताना चाहूँगी अब ये सीताफल जो है वो बिल्कुल जल्द ही पकने वाले हैं, लेकिन अब ये सीताफल का हमें ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, इसमें खाद डालना है। अब खाद देखिए आपको 2 तरीके से देनी है। अगर आपका पौधा छोटा है आप ड्राई खाद पर मेंटेन कर सकते हैं तो डालिए, जैसे सरसों खली है, गोबर की खाद है, ये सब डाल सकते हैं आप। लेकिन इसमें डालने से आपको 2-3 सावधानियां बरतनी होती है। आपने सूखी खाद डाली जैसे सरसों खली गोबर की खाद, और अचानक अगर पूरा, कई बार बारिश के दिनों में 1-1 हफ्ता बारिश हो जाती है, तो जो आपके खाद का जो लिक्विड है ना, पौधा खींचने से पहले ही वो उसका रस जो है वो पानी में बह जाएगा और हम सोचेंगे कि हमने खाद डाली है। तो आप क्या करिए, अभी आप इसमें लिक्विड खाद डाल सकते हैं। जैसे बारिश, आपको पता है बहुत तेज बारिश आई, अचानक बारिश रुक गई है, धूप आ गई है, अगर आपको पता लगे कि 8 घंटे अभी बारिश नहीं है, आप उसी वक्त आप इसमें लिक्विड खाद डाल दीजिए। और इस खाद के ऊपर में हमने ऑलरेडी ऐसे कई वीडियो शेयर किए हुए हैं लिक्विड खाद के ऊपर में, उसमें से जो भी पॉसिबल है, जो भी खाद है आप डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा आप इसमें कंपोस्टी का इस्तेमाल करें। कंपोस्टी का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप देखिएगा पौधों को पोटास भी मिलेगा, साथ में सूक्ष्म जीव भी तैयार होंगे, मिट्टी हेल्दी होगी, क्योंकि इन दिनों बारिश में मिट्टी की उर्वरकता जो है वो ख़त्म हो जाती है और फल भी बढ़ने से रह जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं और पौधा जो है पूरा खराब हो जाता है। इन दिनों सबसे ज़्यादा आहत होती है वो होती है आम के पौधे को। सबसे ज़्यादा आम के पौधे ही इन दिनों नुकसान देते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको आपको बहुत सावधानी और बचा के रखना है।
अगला पौधा है हमारा अंजीर का, और अंजीर के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसकी सारी हार्वेस्टिंग हमने ले ली, हम जल्दी इस पे वीडियो शेयर कर देंगे। 2 दिन पहले ही हमने इसकी हार्वेस्टिंग ली है, और किस तरीके से कंटेनर पे हमने काम किया है वो हम आपको बता देंगे। अगर आपके भी पौधे में अंजीर फल चुकी है, अंजीर का पौधा खाली पड़ा है, तो अब उसमें आप थोड़ा सा काम कर दीजिए। आप देखिएगा कुछ दिन बाद फिर से इसमें अंजीर आ जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि अंजीर का पौधा जो है ना, जब पुराने पत्ते हो जाते हैं तो पुराने पत्ते इनमें बहुत इस तरीके के कीट पैदा करते हैं। अंजीर में ज़्यादातर इस तरीके के कीट लगते हैं। समय समय पे इस पर छिड़काव करना होगा, और इस तरीके के पत्तों को निकाल कर बिल्कुल बाहर आपको फेंकना होगा। जैसे अभी हमने कहा था आम के पौधों के बारे में कि आम के पौधों को आपको खास तौर पे ध्यान देना, इनका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, हमने जितने भी बकेट में रखे हैं पौधे, ये सारे पौधे अच्छे ही देखिए, हमने इसकी कोई प्रूनिंग नहीं करी। आम तोड़ने के बाद मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया है। इसमें नई ब्रांचेस यहाँ से निकली हुई है। जब ये ब्रांच बढ़ जाएगी उसके बाद मैं इस पुरानी ब्रांच को हाथ लगाऊंगी, क्योंकि कई बार बारिश में आम के पौधे के खराब होने के चांसेस बहुत रहते हैं। हमारे इसमें ऐसे कई पौधे हैं, जैसे ये देखिए, हमने कुछ नए आम के पौधे भी लाए हैं। ये देखिए, ये है ब्लैक डायमंड पौधा, ये बिल्कुल कसूरी मैंगो है, और ये बताना चाहूँगी बिल्कुल इस जिस तरह के पत्ते उसी तरीके के होते हैं। और ये देखिए, इस तरीके के कुछ पौधे मैंने लाए हैं, और साथ में कुछ अमरूद के भी पौधे हैं। लेकिन साथ में सहतूत आप देख रहे हैं कि लगातार फल रहे हैं, और सहतूत अब बहुत ज़्यादा फल आएंगे। सहतूत को जितनी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, जितनी मात्रा में खाद चाहिए, साथ ही उसको कंटेनर हमेशा बड़ा चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको सहतूत है, साथ में चीकू है, इन सब के लिए थोड़ा सा कंटेनर थोड़ा सा अच्छा रखिए। क्योंकि छोटा कंटेनर होगा ना, तो आपको क्या होगा, इनमें पानी बार बार देने की समस्या आएगी, क्योंकि ये पौधे जो है वो पानी लेते हैं। सूखा कंटेनर आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगला पौधा है हमारा अनार का, और आप देख रहे हैं अनार इसमें फिर से एक बार पूरे फलने शुरू हो गए। ये देखिए, जगह जगह हर एक फूल जो है ना, वो देखिए फल में कन्वर्ट हो जा रहा है। हमने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें राख था, आंवला था, गुड़ था, इस तरीके की खाद थी। अगर आप वो बनाने में नहीं, क्योंकि उसमें किचन वेस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और किचन वेस्ट के सहारे ही वो जो खाद है वो 15 दिन में डिकम्पोज होगी। तो इसलिए उसमें डिकम्पोजर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये अनार बहुत अच्छे, हाल ही में हमने इनको हार्वेस्टिंग करी थी, इनके दाने बहुत ज़बरदस्त लाल हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि जब इस तरीके से अनार आ जाते हैं ना, ये क्यों बारिश में इतने अच्छे फलते हैं, क्योंकि इन्हें पानी भरपूर मिलता है, और हम इन्हें पोटास वाली खाद डालते हैं। तो जब एक तरह से नाइट्रोजन और साथ में पोटेशियम मिलता है, तो फल जो है वो अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगला फल है हमारा, वो है ड्रैगन फ्रूट। और आपको बताना चाहूँगी, ड्रैगन फ्रूट जिनके भी गार्डन में नहीं आ रहे हैं अभी, और उनको लगता है कि हमारा पौधा 2 साल का हो गया है, तो आप इसमें एक अच्छी खाद डालेंगे तो ये जो मौसम है वो ड्रैगन फ्रूट का है। और सबसे ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट तभी आते हैं जब बारिश होती है, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत आसानी से बिल्कुल फल दे सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो आपको उसमें थोड़े से खाद पर ध्यान देने की। अब खाद पर कौन सा खाद देना है, आपको खाद ज़्यादातर ऐसी ही देना है जिसमें कि पोटेशियम हो। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में मार्केट की खाद है तो आप मार्केट की खाद डालिए, अगर नहीं तो राख है, गोबर की खाद है, डालिए। क्योंकि हम जिस तरीके से ऑर्गेनिक में काम करते हैं तो हम आपको बार बार यही राय देंगे, और आपको बताना चाहूँगी यही 2 खाद से आपके फलों में मिठास भी आएगी, फलों में कलर भी आएगा, फलों में चमक भी आएगी। जगह जगह पर देखिए हमने अपने हर एक कंटेनर्स में, क्योंकि टेरेस में भी इतनी जगह नहीं होती है, जो थोड़ा सा कंटेनर खाली है बस वहीं पर एक बॉटल ये देखिए इस तरीके से खाद बना के रख दी है। तो इस तरीके से आप भी करिए तो आपको देखिएगा कि बहुत रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। साथ में आप ये भिंडी देखिए, हमने भिंडी बहुत लगाई है, और साथ आप सोच रहे होंगे कि ये भिंडी का आपकी खासियत ही है। ये भिंडी जो है ये कई फुट ऊंचा पौधा होता है, ये सावन के महीने में ही लगाई जाती है। ये बीज हमें कहीं से प्राप्त हुए हैं, और अब आप देख रहे हैं कि हालांकि इस कंटेनर में ज़्यादा पौधे नहीं ले सकता था, वो 2 ही ले सकता था, लेकिन मैंने इनमें 4 पौधे करीबन लगा दिए थे।
और देखते हैं, फल आने के बाद आपको बताएंगे कि ये भिंडी की खासियत क्या है। चीज़ है ग्वार, और आपको बताना चाहूँगी हमारे यहाँ ग्वार बहुत कम होती है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं लगातार ट्राई करती रहती हूँ, और फिर ग्वार में देखिए फूल जो है वो बनने लग गए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो आपसे कहना चाहेंगे कि ग्वार आप अभी भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ग्वार लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं, बैगन के लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं। और ये भिंडी तो आप देख रहे हैं लगातार हम हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, और इसी भिंडी के बीच में हम देखिए इस तरीके से लोबिया समय समय पर 1-2 पौधे लगा देते हैं। वो भिंडी में ही देखिए चढ़कर कितने अच्छे से इस तरीके से फल जो है वो देती है। और ये देखिए जगह जगह पर पूरी लोबिया हमारी यहाँ पर काफ़ी अंदर तक लगी हुई है। अभी हमने आपको जो भिंडी के पौधे दिखाए हैं वो भिंडी के पौधे हमने हाल ही में लगाए हैं, और साथ में देखिए यहाँ पर हमने कुछ लौकियाँ लगा दी है, जो लौकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और देखिए बीजों को टेरेस में आपको इसी तरीके से बिल्कुल लगाना होगा। लेकिन अभी आपको 2 चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी। कुछ लोबिया के पौधे ऐसे हैं जो हाइब्रिड बीज होते हैं, उनमें कीट बहुत ज़्यादा बनते हैं। और आपको मैं बताऊंगी, ये देखिए बारिश की वजह से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, ये देखिए, क्योंकि मैं इनमें छिड़काव करती हूँ और छिड़काव तुरंत ख़त्म हो जाता है क्योंकि बारिश है। और ये देखिए इसकी फली जो है ना, ये एक बार मैंने मार्केट से लिया था, तब से मैंने बीज बना लिया और लगातार मैं लगाती हूँ, लेकिन ये कीट बहुत ज़्यादा देती है। अब ये फली तोड़ने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि आज मैं इसमें छिड़काव करूँगी तो छिड़काव उसमें भी जाएगा, लेकिन वो बीजों के काम में आ जाएगी। लोबिया में सबसे ज़्यादा छिड़काव जो है वो बिल्कुल नीम ऑयल का रहता है। नीम ऑयल कौन सा लेना है आपको? जो वाटर सॉल्युबल ऑयल हो, आप वो लीजिए, और वो लेने के बाद में आप बिल्कुल उसमें छिड़काव करिए। फल मक्खी जो है हमारे अमरूद के पौधों में बहुत ज़्यादा अटैक करती है। ये अमरूद बिल्कुल भी कोई मिट्टी से सड़े हुए नहीं होते हैं। ये देखिए लगातार अमरूद देख रहे हैं आप किस तरीके से, इस पर हमने पहले भी एक हार्वेस्टिंग ले ली है। और ये देखिए ये दूसरे, ये बहुत अच्छे लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि अमरूद में कई बार बारिश में कीट हो जाते हैं। फल मक्खी सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो है एक लौकी को, एक है कद्दू को, और दूसरा है इन दिनों अमरूद को। अमरूद जब पक जाते हैं ना, तो पकने के बाद आपको बताना चाहूँगी कि उसमें फल मक्खी बहुत आसानी से डंक मारती है, और यही कारण है कि जब अमरूद पक जाता है तो उसमें कीट जो है वो बहुत तेज़ी से होते हैं। ये अमरूद हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें मिठास भी उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमरूद हो तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप उन्हें थोड़े हल्के कच्चे में तोड़ लीजिए, जब तक कि फल मक्खी उन्हें डंक ना मारे। साथ ही इसकी मिट्टी में आप क्या करेंगे, देखिए कच्चे हैं ना तो थोड़े लेट टूटते हैं, और अगर पके होते हैं तो वो तुरंत ही डाल से निकल पड़ते हैं। लेकिन आपकी इसकी मिट्टी में क्या करेंगे, आप इसकी मिट्टी में ना थोड़ा सा नीम ऑयल और राख दोनों को मिलाकर डालिएगा, तो मिट्टी भी आपकी स्वस्थ रहेगी। अगली चीज़ है आपकी झींगी और तोरई। और आपको बताना चाहूँगी, ये झींगी और गलकी दोनों में फ़र्क होता है। गलकी जो है वो भी गोबर की खाद लेती है, लेकिन ये जो झींगी है ना, ये 2 चीज़ बहुत लेती है, खाद और पानी। और यही वजह है कि ये कम फलती है, बिल्कुल एक अपने मौसम पर फल देती है, और ये फिर बिल्कुल लुप्त हो जाती है। आपने देखा होगा मार्केट में भी गलकी ज़्यादा मिलती है, ये कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ये फलती ही कम है। अब इनमें आपको कौन सी खाद डालना है, आप इसमें बिल्कुल कंपोस्ट ही बनाकर डालिए। अगर आपने इसके पहले कंपोस्ट ही बनाया है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बनाया है तो हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया है, आप उसको देखकर बिल्कुल बनाइए और पौधों में बिल्कुल डालिए। आपको बताना चाहूँगी, खीरे का पौधा आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन बारिश में सभी पौधों में ये जो कीट लगते हैं ना, जैसे ही बारिश सूखे, बारिश जैसे ही ख़त्म हो, आप थोड़ा हल्का छिड़काव बिल्कुल मारिए। अब आपको बता रही हूँ छिड़काव देना क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश में कीट होते हैं। देखिए सारी भिंडी देखिए किस तरीके से बिल्कुल हार्वेस्टिंग, कुछ पक गई हैं तो ये बीजों के लिए काम आएगी, और जो कौली है वो सब्जियों के लिए काम आएगी। अब भिंडी पक गई है तो आप क्या करेंगे, भिंडी पक गई है, आप उसे अगर बीजों के लिए रख सकते हैं बीजों के लिए रखिए। अगर आप बीजों के लिए नहीं रखना चाहते हैं, भिंडी को लीजिए, पानी में डाल दीजिए, कुछ दाल डाल दीजिए, कुछ गुड़ डाल दीजिए, और इस तरीके से ज़बरदस्त आपकी खाद तैयार हो जाएगी। जिस तरीके से ये हमारे लिए खाने में जितनी अच्छी है उतनी अच्छी पौधों के लिए भी है, और मैं यही सब खाद डालती हूँ। और आप देख सकते हैं पौधों की कितने सुंदर बिल्कुल पत्ते इनके बिल्कुल बने हुए। अगली चीज़ है लौकी, और आपको बताना चाहूँगी लौकी हमारे बहुत पुराने पौधे हैं। ये हमने जनवरी में बीज लगाए थे, और ये बीज हमने लगाए थे गर्मियों के लिए।
गर्मियों में इसने फल दे दिए। जो पौधे सूखने थे वो सूख गए, लेकिन जो देसी पौधे हैं, जो देसी बीज हैं, वो जल्दी नहीं सूखते, वो एक एक फल देते रहते हैं। इन दिनों हमारे यहाँ मार्केट में लौकी बहुत कम है, लेकिन आपको बताना चाहूँगी घर में एक बार लौकी फलती है तो ये देखिए किस तरीके से बहुत अच्छे फल जो है वो देती है। और इसलिए हम आपसे बराबर बार बार राय देते हैं कि बीजों को घर में तैयार, अगर आपकी एक लौकी लगी है तो उसको खाने में इस्तेमाल मत करिए, एक लौकी लगी है तो उसे पका दीजिए। अब इसे पकाएंगे कैसे? ये लौकी आपकी शुरू में फल देगी और ये आखिरी तक रहेगी, मतलब एक पौधे में ये कम से कम 6 महीने भी रह सकती है। 4 से 6 महीने एक लौकी रह जाएगी उसी में, उसको आपको बिल्कुल तोड़ना नहीं है, उसको उसी में लगे रहना देना है, तभी वो बीज बहुत अच्छा हो। तो इसी तरीके से सभी बीजों को तैयार करना है। हमने एक छोटा सा आपको अपडेट दिया है। हालांकि गार्डन में तो अभी बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन फ़िलहाल आप इतने पौधों पे काम करिए। अमरूद के पौधों की प्रूनिंग करना, बिल्कुल प्रूनिंग कर लीजिए। अमरूद के पौधे की प्रूनिंग इसलिए बोल रहे हैं, अगर फल नहीं दे रहा, हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठंड में फल इसमें आपके बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्ट प्रूनिंग करना, तो छोटा पौधा है तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। तो इस तरीके से पौधों पे काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय भारत।